हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे हम ये जो वीडियो कर रहे हैं ये क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 के एनालिटिकल केमिस्ट्री पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो तो आपको थोड़ी देर में वैसे भी पता चलने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़े टिप्स दे दूँ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 80% क्वेश्चंस प्रेसिपिटेट के कलर या वो सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस क्या है, इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो कलर चार्ट है प्रेसिपिटेट के कौन सा कलर है वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 6-7 कलर्स आपको याद करने होंगे। और रिएक्शंस तो वैसे भी बहुत इजी हैं, वो शायद आपको अलग से याद भी ना करना पड़े, आप वैसे ही कर पाएंगे। और एक चीज़, जो इनसॉल्युबल है उन्हें याद कीजिए। तो आप अगर याद रख लेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पे कौन सा इनसॉल्युबल है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड पे कौन सा इनसॉल्युबल है, तो सॉल्युबल वाले को अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी सारे सॉल्युबल होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2004 से। क्वेश्चन में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सो NaOH से है, is added first in a small amount then in excess to the aqueous salt solutions। अच्छा, तो पहले जब फर्स्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। और जब एक्सेस में होगा तब क्या होगा, या तो वो सॉल्युबल होगा या तो इनसॉल्युबल होगा, राइट। तो क्या क्या सॉल्ट्स है आपके पास, कॉपर 2 सल्फेट है, जिंक नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, आयरन 3 सल्फेट है। तो इनके कलर्स पूछे गए हैं, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट व्हेन NaOH इज एडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी and the nature of precipitate that is soluble or insoluble when NaOH is added in excess। तो पहले कलर कर लेते हैं कॉपर 2 सल्फेट के लिए, क्योंकि कॉपर है, कॉपर के लिए क्या होता है, ब्लू, पेल ब्लू, सो पेल ब्लू। जिंक नाइट्रेट, जिंक के लिए जिलेटिनियस वाइट, लेड नाइट्रेट, लेड के लिए चॉकी वाइट, आयरन 3 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, डर्टी ग्रीन, क्योंकि आयरन 3 सल्फेट है इसलिए क्या होगा, रेडिश ब्राउन। यू नो दैट, राइट। तो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, NaOH पे कौन से इनसॉल्युबल होते हैं, कॉपर होता है इनसॉल्युबल, और कौन सा इनसॉल्युबल होता है, आयरन होता है इनसॉल्युबल, राइट। तो यहाँ पर कॉपर इनसॉल्युबल है, आयरन है इनसॉल्युबल। या तो आप इनसॉल्युबल्स को याद रखिए या तो आप सॉल्युबल्स को याद रखिए, जो कम हो रहा है। तो अगर आप याद रखेंगे कि कौन से सॉल्युबल है, जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल है, लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है, तो ये दोनों सॉल्युबल है, बाकी सारे इनसॉल्युबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2004 से में ही पूछा गया था। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर एल्यूमिनियम जिंक, मतलब एल्यूमिनियम का भी आपको लिखना है और जिंक का भी लिखना है, इस वार्म्ड विथ NaOH सोल्यूशन। तो NaOH के साथ एल्यूमिनियम का क्या रिएक्शन है और जिंक का क्या रिएक्शन है, ये आपको लिखना है। एल्यूमिनियम में आपको एक ध्यान रखना है एक चीज़ कि एल्यूमिनियम का जब भी आप NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तब आपको H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2005 में पूछा गया था। द क्वेश्चन बिलो रेफर्स टू द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन लिस्टेड A to F। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सॉल्ट्स के नाम दे दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये जो नाम दिए हुए हैं इनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन बिकम्स अ डीप और इंकी ब्लू कलर व्हेन एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इट। ये तो आपको पता है, राइट। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का कोई भी कॉपर का सॉल्ट वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड है
तो उसके साथ रिएक्शन करके डीप और इंक ब्लू कलर का सोल्यूशन क्रिएट करता है. सो दिस इज कॉपर नाइट्रेट. एंड विच सोल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. अब आप मुझे बोलेंगे कि वाइट तो लेड भी देता है वाइट एंड मैग्नीशियम भी वाइट देता है, राइट. तो हम कौन सा वाला चूज़ करें. तो यहाँ पर अगर सिर्फ वाइट बोला है तो आपको मैग्नीशियम वाला चूज़ करना है, मैग्नीशियम सल्फेट. ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस गिवन. ये जो आपको लिस्ट दे दिया है, स्टेट अ सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा वाला डर्टी ग्रीन देता है, राइट, फेरस. अगर कहीं पर फेरस हो मतलब Fe2 हो, तो अगर Fe2 कहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी आयरन का नहीं है, सिर्फ एक ही है, फेरस सल्फेट. सो वो होगा फेरस सल्फेट, राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है. आपको बोला गया है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको रिएक्शन दोनों के लिए अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आप एल्यूमिनियम या जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम जिंकेट और H2. अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड का कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट. तो यहाँ पर सिर्फ इस तरफ पे राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा, हाइड्रोजन की जगह वो पानी बन जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग आयरन 3 क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन. तो आपको आयरन 3 क्लोराइड सोल्यूशन दे दिया गया है और कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन दे दिया गया है. आपको एक टेस्ट से इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है. अच्छा, ये चीज़ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं, आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में ही आपको अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे. तो मैंने क्या किया है, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया है. तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्रॉप वाइज एडेड टू दिस टू सॉल्ट्स, तो आयरन 3 क्लोराइड क्या करेगा, इट विल गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH होल थ्राइस. और कॉपर क्लोराइड क्या करेगा, इट गिव्स अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. ओके. तो हो गया डिस्टिंग्विश कलर से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन है द सॉल्ट विच इन सोल्यूशन गिव्स अ पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ NaOH सोल्यूशन. देखिए NaOH सोल्यूशन के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट दे रहा है और ऑप्शंस देखिए आयरन के ही चारों ऑप्शन हैं. तो पहले ही आप जितने एलिमिनेट कर सकते हैं ना उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए. तो आप बताइए आयरन 2 ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा या आयरन 3 ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा. ऑब्वियसली आयरन 2 देगा. तो क्योंकि आयरन 3 क्या कलर का प्रेसिपिटेट देता है, रेडिश ब्राउन, राइट. तो आयरन 3 के जितने भी ऑप्शन थे वो कैंसिल हो गए, तो बचा 2B एंड C. अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एंड द वाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सोल्यूशन. अब जो चीज़ जो सॉल्ट है वो BaCl2 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है. अभी आप बताइए बेरियम का कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसका कलर वाइट है, वो BaCl2 है, राइट. तो हमें ऑलरेडी पता है कि BaSO4 का कलर वाइट होता है. तो आपको BaCl2 से BaSO4 कैसे मिलेगा, अगर आप आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे या आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे. ऑब्वियसली अगर आप आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको BaSO4 मिलेगा जो कि वाइट है, इसलिए आपका राइट आंसर B है, C नहीं.
ओके अच्छा, आपको तो एक चीज़ देख के ही समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है तो वो आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, तो आयरन 2 सल्फेट ही होना चाहिए था। पर अगर आपको आयरन 2 क्लोराइड की जगह आयरन 2 नाइट्रेट देते या कुछ और देते तो आपको कैसे चूज़ करना था? तो आपको ये सोच के चूज़ करना था कि BaSO4 क्योंकि वाइट है इसीलिए आयरन 2 सल्फेट ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन विथ रीजन, वैलेंसी इज नॉट ए क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सारे हाइड्रोक्साइड है, राइट। अच्छा, तो क्या क्या हाइड्रोक्साइड है? एल्यूमिनियम, लेड, मैग्नीशियम, जिंक। ओके, तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, लेड भी वही है, जिंक भी वही है, पर मैग्नीशियम वो नहीं है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर एक्चुअल में ये हाइड्रोक्साइड होगा, ऑक्साइड नहीं। तो आप थोड़ा इसे करेक्ट कर लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फिर ऑड वन आउट कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। रीज़न क्या है? अदर 3 आर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ओनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक हाइड्रोक्साइड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस P बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। तो आपको P को आइडेंटिफाई करना है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन है द डेलिक्वेसेंट सॉल्ट P, तो ये एक डेलिक्वेसेंट सॉल्ट है, टर्न्स येलो ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ये येलो हो जाता है वाटर पे, एंड गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अभी आप सोचिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेडिश ब्राउन कौन सा कलर का आयन देता है? Fe3+, राइट। व्हेन इट इज़ Fe3+, तब आपको एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट होगा FeOH होल थ्राइस। ओके, अच्छा, तो आयरन का कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो डेलिक्वेसेंट है और येलो हो जाता है वाटर पे? दैट इज़ फेरिक क्लोराइड। सो FeCl3 है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन इक्वेशन फॉर ZnO रिएक्ट्स विथ NaOH सॉल्यूशन, एंड आपको कन्वर्शन करना है ZnNO3 होल ट्वाइस टू ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है, पहला वाला तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? अगर जिंक या एल्यूमिनियम के साथ NaOH रिएक्ट कर रहा है तो आपको H2 मिलेगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो। अगर जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कर रहा है तो H2O मिलेगा। तो उसी तरह से आपको सोडियम जिंकेट और H2O मिलेगा। अब ZnNO3 होल ट्वाइस से अगर ZnOH होल ट्वाइस करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? ZnOH होल ट्वाइस आपको कब मिलेगा? जब आप NaOH ऐड करेंगे, राइट। अगर NaOH ऐड कर सकते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर दीजिए और आपको ZnOH होल ट्वाइस और NaNO3 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ABC। A है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, B है वीक एसिड, C है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। The solution which with zinc sulfate solution will give a white precipitate। तो आपको निकालना है कि इन तीनों में से कौन सा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, या तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा, राइट। जो हाइड्रोक्साइड है ऐसा ही कुछ देगा, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट मतलब एक्चुअल में ZnOH होल ट्वाइस है। तो जिंक सल्फेट से
ZnOH होल ट्वाइस लाने के लिए आपको एक हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है। तो इन तीनों ऑप्शन में से हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मतलब NaOH इज एडेड टू द सॉल्यूशंस कंटेनिंग द आयंस मेंशन्ड इन लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 पे कुछ आयंस दे दिए गए हैं। द प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन्ड आर इन लिस्ट 2 और लिस्ट 2 पे प्रेसिपिटेट के कलर्स बोल दिए गए हैं, तो आपको ऑब्वियसली उन्हें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो पहला है लेड। लेड का क्या कलर होता है? वाइट। तो वाइट ढूंढते हैं, वाइट कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन है वाइट इनसोल्यूबल इन एक्सेस, वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस। तो NaOH के साथ लेड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? सोल्यूबल है, राइट। तो या तो ये होगा या तो ई होगा, क्योंकि डी और ई सेम ऑप्शन है। नेक्स्ट है आयरन 2+। तो आयरन 2+ मतलब डर्टी ग्रीन, तो डर्टी ग्रीन होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है Zn2+। Zn2+ मतलब वाइट, तो वाइट का आपके पास इनसोल्यूबल का एक ऑप्शन है, सोल्यूबल का एक ऑप्शन है। तो वाइट जिंक, क्योंकि NaOH एक्सेस पे सोल्यूबल है तो इट विल बी वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस। नेक्स्ट है आयरन 3+। आयरन 3+ मतलब रेडिश ब्राउन, राइट। ओके, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का तो स्पेशल कलर है ब्लू, तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू के साथ मैच कर दीजिए। और आखिरी है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए कौन सा बचा है? कैल्शियम के लिए बचा होगा वाइट इनसोल्यूबल इन एक्सेस, जो कि कैल्शियम है। तो हो गया आपका मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअल में इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आएगा, वहाँ पर इसके बाद से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर सॉल्व किए होंगे, तो वो वीडियो देखना ज़रूर मत भूलिए। तो क्वेश्चन है गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर जिंक ऑक्साइड डिजॉल्व in NaOH और जिंक इज हीटेड विथ NaOH सोल्यूशन। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक है जिंक ऑक्साइड का NaOH के साथ रिएक्शन, एक है जिंक के साथ NaOH का रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर जिंक या एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, या जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, देन डिफरेंस सिर्फ H2 और H2O में होगा। जब जिंक होगा तब सोडियम जिंकेट और H2 होगा, और जब जिंक ऑक्साइड होगा तब सोडियम जिंकेट और H2O होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस or suggestions, do comment below or email me, and if you like my work, don't forget to like my videos.